नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप की एक और बेहतरीन क्लास में। और आज हम बातचीत करने वाले हैं कि आप फिल्टर्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं फोटोशॉप। जो मेजर फिल्टर्स हैं, जो मेन फिल्टर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास जैसे फोटो है और हमने आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया है यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से, और इसके बाद हम इस सिलेक्शन को इन्वर्ट कर लेते हैं Ctrl+Shift+I दबाकर, क्योंकि मैं बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहता हूँ। तो अगर मैं फिल्टर में जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास ब्लर का ऑप्शन है। ब्लर में जाने के बाद आपको एक लिस्ट मिलती है जिसमें बहुत अलग अलग तरह के ब्लर हैं। इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, सबका डिफरेंट यूजेज है। बट यहाँ पर जो हमें यूज करना है वो है लेंस ब्लर, बिकॉज हम बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं और ज्यादा। अगर हम लेंस ब्लर का यूज करते हैं और यहाँ पर जो रेडियस है अगर आप उसको इंक्रीज करेंगे तो आपका जो ब्लर है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आप जो प्रीव्यू है उसे ऑन कर सकते हैं प्रीव्यू देखने के लिए, और जो क्वालिटी है उसे आप फास्टर या फिर मोर एक्यूरेट रख सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर क्वालिटी में जो है वो ब्लर मिल सके। सो बेसिकली जो लेंस ब्लर है वो कैमरा ब्लर की तरह काम करता है। जैसे आपका कैमरा ब्लर करेगा वैसे ही लेंस ब्लर जो है आपके बैकग्राउंड को ब्लर करेगा। और इसे हम ओके अगर दबा देंगे तो यहाँ पर Ctrl+D सिलेक्ट करने के लिए, और आपकी जो फोटो है उसका बैकग्राउंड जो है और ज्यादा ब्लर हो चुका है। इस तरीके से आप ब्लर का यूज कर सकते हैं अपनी फोटो इनहांस करने के लिए। इसके अलावा एक और फास्टर ऑप्शन है ब्लर का, जो कि है गॉसियन ब्लर। अगर आप ब्लर में जाएंगे यहाँ पर और गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। बट इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती जितनी लेंस ब्लर की है, बट ये आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स जो है वो दे देता है। तो कभी भी अगर आपको कोई ब्लर लगाना हो जो कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो गॉसियन ब्लर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपके कंप्यूटर पे भी इसका ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। इसे हम अगर ओके दबाएंगे तो आपका जो है बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है मोशन ब्लर का। तो अगर हम मोशन ब्लर को ऑन करेंगे यहाँ पर और उसके और डिस्टेंस को यहाँ पर अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रेच होके ब्लर हो चुका है। ये इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं मोशन ऐड करने के लिए अपने सीन में। मान लीजिए आपको कोई ऐसा इफेक्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर बैकग्राउंड जो है वो मूविंग है और आप उसे मूवमेंट देना चाहते हैं, तो ब्लर ऐड करके आप उसे मूविंग दिखा सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप कुछ इस तरीके से इस ब्लर का यूज कर सकते हैं अगर आपको बैकग्राउंड जो है वो मोशन में दिखाना है। जैसे मैंने इस फोटो में यूज किया है कि जो साइकिल है वो चल रही है और जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो उसके साथ साथ चल रहे हैं, और पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। अब इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने इस फोटो में किया है। साइकिल चल रही है और आर्टिस्ट जो है वो पीछे पीछे। ये क्या कर लिया यार, ये तो अधकटे हो गए बिल्कुल ही, लेकिन जाने नहीं दे रहा है। एक लेवल है, एक स्टाइल है, हर कोई नहीं कर सकता है, समझे बच्चे। अभी पीछे मोशन ब्लर लगाओ और एक लेवल क्रिएट कर दो। इसके बाद एक और ब्लर है। अगर हम लेयर को सिलेक्ट करते हैं और अपने आर्टिस्ट के अलावा सब कुछ सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पर ब्लर गैलरी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर टिल्ट शिफ्ट ब्लर का ऑप्शन हमारे पास आता है। सो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि जहां पर भी आप अपने इस पॉइंट को रखते हैं वो उसे ब्लर में रखेगा और उसके ऊपर और उसके नीचे जो है ब्लर कर देगा। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 लाइंस है हमारे पास। जो सेंटर है ये है बिल्कुल फोकस पॉइंट, और ये जो लाइन है यहाँ से आपका ब्लर स्टार्ट होता है, और ये जो लाइन है यहाँ से ऊपर की तरफ ब्लर स्टार्ट होता है, और जो ये वाली लाइन है यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो कंप्लीटली ब्लर हो जाएगी। बेसिकली ये मिक्स करने के लिए आपके ब्लर को। सो सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर पैरों पर लेके आऊंगा, क्योंकि अगर मैं आर्टिस्ट को फोकस करता हूँ सो मैं यहाँ पर फोकस रखूंगा और धीरे धीरे जो पीछे बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। ये जो ब्लर है ये सबसे बेस्ट काम करता है कुछ ऐसी प्लेनर फोटोज के ऊपर, या फिर जहां पर आपका आर्टिस्ट जो है वो वाइट बैकग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ है। सो नीचे हम इसको लेकर जाएंगे और यहाँ से हम इसके ब्लर को इंक्रीज कर सकते हैं, और ऊपर से भी हम इस ब्लर को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से ओके दबाएंगे तो आपका जो ब्लर है वो इस पे लग जाएगा। यहाँ पर आप हाई क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिटेल में इस ब्लर को अप्लाई करने के लिए, और ओके दबाइए और आपके पास जो रिजल्ट है वो आ चुका है Ctrl+D सिलेक्ट के लिए, और जो आपका बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। इसके बाद एक और बहुत ही अमेजिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप एक मैप का यूज कर सकते हैं अपने ब्लर को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लेता हूँ और उस पर ब्रश लेकर पेंट करता हूँ व्हाइट और ब्लैक कलर से, ये रख सकते हैं कि जहां पर व्हाइट कलर अप्लाइड होगा वहां पर ब्लर रहेगा और ब्लैक कलर में जो है ब्लर नहीं रहेगा। तो अगर मैं अपने आर्टिस्ट को यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ डमी पर्पस के लिए, और ऐसे ही मैं इस एरिया को जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, और मान लीजिए हम इन पेड़ों को भी ब्लैक कर देते हैं जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस। और इसके बाद अगर हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और लेंस ब्लर में अगर हम जाएंगे, सो यहाँ पर आपके पास एक डेप्थ मैप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं लेयर मास्क के तौर पर। सो इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर है हमारा दैट इज डिस्प्लेसमेंट मैप। सो अगर हम फिल्टर में जाकर डिस्टॉर्ट में जाते हैं अपने लेयर को सिलेक्ट करके, फिल्टर डिस्टॉर्ट, और यहाँ पर अगर हम जाएंगे डिस्प्लेस में, और क्योंकि ये एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है तो इसे हम रास्टराइज कर लेंगे, और यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हमें इस टेक्स्ट को कितना डिस्प्लेस करना है, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मान लीजिए इसको हम 50-50 कर लेते हैं, और इसे अगर हम ओके दबाएंगे तो यहाँ पर एक फोटोशॉप फाइल आपसे सॉफ्टवेयर मांगता है जिसे कि यूज किया जाएगा इस टेक्स्ट को डिस्प्लेस करने के लिए। तो सबसे पहले हमें फोटोशॉप फाइल को सेव करना पड़ेगा, तो हम इसे ऑफ करते हैं और जो अपनी फोटो है उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और थोड़ा कर्व्स इफेक्ट भी लगा लेते हैं उसे थोड़ा और डिटेल करने के लिए। आपको बस कोशिश करना है जो ब्लैक है और ज्यादा ब्लैक हो जाए और व्हाइट जो है और ज्यादा व्हाइट
हाइट हो जाए। और इसे सेव कर लीजिए डिस्प्लेस नाम से। अब अगर हम टेक्स्ट लेयर पर जाएंगे और फिल्टर में जाएंगे, डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेस में अगर हम जाते हैं और इसे रास्टराइज करते हैं और अपनी जो फाइल थी उसे अगर हम सिलेक्ट करेंगे, सो आपका जो टेक्स्ट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। इस वैल्यू को हम कम रखते हैं, 5 कर लेते हैं इस वैल्यू को और ओके दबाइए। और ओके दबाकर हम डिस्प्लेस की जो हमारी लेयर है उसे अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी टेक्स्ट लेयर है वो डिस्प्लेस हो चुकी है अकॉर्डिंग टू जो भी डेटा उसे मिला है हमारी फोटोशॉप फाइल से। अगर हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर ट्रीज के ऊपर लेकर आएंगे और थोड़ा रोटेट करते हैं और इसके बाद जो है फोटोशॉप फाइल को सेव कर लीजिए टेक्स्ट को ऑफ करके और टेक्स्ट को ऑन कीजिए और इसके बाद फिल्टर, डिस्टॉर्ट, डिस्प्लेस और इसे हम थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देते हैं 15 कर और ओके दबाइए। तो जो भी उसको डेटा मिला है बैकग्राउंड से उसके अकॉर्डिंग जो आपकी लेयर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। इसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी फोटो को कहीं पर प्लेस करने के लिए या फिर उसे डिस्टॉर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू जो भी बैकग्राउंड है। टेक्स्ट मैंने लिखा है, इसे अगर हम डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, डिस्प्लेस करना चाहते हैं अपनी वैन के अकॉर्डिंग, तो हम इस फाइल को यहाँ से सेव कर लेंगे और अपनी टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करके फिल्टर में जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम डिस्प्ले और रास्टराइज करके जब हम ओके दबाएंगे तो हम अपनी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी वैन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टेक्स्ट है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हालांकि थोड़ा ज्यादा यहाँ पर हो गया तो हम इसे थोड़ा सा इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देंगे। सो बेसिकली आपका जो टेक्स्ट है वो वैन के अकॉर्डिंग डिस्टॉर्ट हो चुका है। ये जो मैप है ये आप अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं और लेयर को बता सकते हैं कि वो किस तरीके से डिस्प्लेस होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर है हमारा वो है नॉइज़। अगर हम फिल्टर में जाकर नॉइज़ पर यहाँ पर जाएंगे और ऐड नॉइज़ करेंगे सो आप अपनी फुटेज के अंदर जो है नॉइज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे गॉसियन सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि जो नॉइज़ है वो रैंडम हो जाए और मोनोक्रोमैटिक अगर आप ऑफ कर देंगे तो कलर नॉइज़ आएगी, ऑन रखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट नॉइज़ आएगी। और आप इसे बढ़ा सकते हैं अपनी फुटेज को थोड़ा सा ग्रंजी फील कराने के लिए, थोड़ा पुराना फील कराने के लिए। अगर आपको कुछ रफ करना है फोटो को, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप दिखाना है सो आप ये इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एक टेक्सचर के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक फ्लैट बैकग्राउंड है तो आप उसके अंदर टेक्सचर ऐड कर सकते हैं नॉइज ऐड करके। ये पोस्टर्स वगैरह के अंदर भी काफी यूज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी फुटेज में पहले से नॉइज है तो उसे रिमूव करने के लिए आप फिल्टर में जाके नॉइज में जाइए और रिड्यूस नॉइज ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से और आप नॉइज को जो है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप नॉइज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप नॉइज रिड्यूस करते हैं सो यहाँ पर एक प्रिजर्व डिटेल का ऑप्शन है, इसको आप जितना ज्यादा रखेंगे उतना आपकी जो फोटो है वो कम ब्लर होगी। सो आपकी नॉइज भी लेकिन कम रिमूव होगी। सो इस ऑप्शन को आप कम रखिए। अगर आपकी फोटो में डिटेल बिल्कुल नहीं बच रही है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो फिल्टर हमारे पास है दैट इज शार्पन। अगर आपकी जो फुटेज है वो ब्लर है, फिल्टर में जाइए और नीचे शार्पन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप शार्पन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अनशार्प मास्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं अनशार्प मास्क को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अमाउंट में अगर इंक्रीज करता हूँ सो उससे मेरी फोटो जो है वो शार्पन हो जाएगी। अगर मैं अंडू करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो फोटो में सॉफ्टनेस थी या थोड़ी सी ब्लरीनेस थी वो कम हो चुकी है और आपकी जो फोटो है वो क्रिस्प हो चुकी है, शार्प हो चुकी है। ऐसे ही आप फिल्टर में जाके शार्पन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपकी फोटो को जो है वो शार्प कर देगा। शार्पन करने का एक और तरीका है, तो अगर आप फोटो को डुप्लीकेट करते हैं और फिल्टर में जाकर अदर में जाते हैं और यहाँ पर हाई पास का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इससे आपकी जो फोटो है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको एजेस यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसकी रेडियस को आप जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा आपको एजेस जो है वो प्रोमिनेंटली दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसे हम थोड़ा सा कम रखते हैं और ओके दबाएंगे और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को जो है अगर हम ओवरले में चेंज कर देते हैं तो ये बेसिकली हमारी फोटो को जो है वो शार्पन करने में हेल्प करता है। सो हाई पास को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, शार्पन करने के लिए भी और उसे ब्लर करने के लिए भी। अगर आप जो आपका मोड है अगर आप इसे इन्वर्ट कर दें और जो मोड है उसे आप विविड लाइट में कन्वर्ट करते हैं और थोड़ा सा फिल्टर में जाके इस इफेक्ट को थोड़ा ब्लर करते हैं तो बेसिकली इस तरीके से आप स्किन रिटचिंग भी कर सकते हैं। इसे ऑल्ट करके मास्क कीजिए और व्हाइट ब्रश लेके जहां पर आपको सॉफ्टनेस चाहिए वहां पर आप यूज। सो हाई पास जो है वो दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, फोटो को शार्प करने के लिए भी और उसे स्मूथ करने के लिए। इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा फिल्टर हमारे पास है जो कि है लाइटिंग का। सो अगर आप फिल्टर में जाकर रेंडर में जाएंगे, यहाँ पर अगर आप लाइटिंग इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, एक स्पॉटलाइट बनी आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट अगर आप फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर पिक्सलेट में जाते हैं तो आपके पास एक मोज़ेक ऑप्शन आता है जिसको सिलेक्ट करके अगर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ से आप अपनी फुटेज को जो है पिक्सलेट कर सकते हैं, लेगो टाइप फील दे सकते हैं या फिर पिक्सलेटेड फील आप दे सकते हैं अपनी फोटो को। अगर हम ओके करेंगे तो आपकी फोटो के अंदर एक ब्लरी सा एक पिक्सलेटेड इफेक्ट जो है वो आ चुका है। अगर हम चाहें तो एक सर्टेन एरिया को सिलेक्ट करके भी इसके ऊपर ये फिल्टर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक और बेहतरीन फिल्टर है जिसके लिए हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और फिल्टर में जाकर रेंडर में जाएंगे और यहाँ पर ट्री का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं आप ट्री यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आपके पास हैं। यहाँ पर आपके पास लाइट की डायरेक्शन है जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरफ से जो है लाइट आ रही है। इसके अलावा आप लीव्स की अमाउंट के कितने ज्यादा लीव्स वहां पर होंगे, लीव्स का साइज कितने बड़े लीव्स उस पेड़ के अंदर होंगे और ब्रांच की जो हाइट है, जो आपकी ब्रांच है वो कितनी ऊंची रहेगी और ब्रांचेस की जो थिकनेस है कि जो आपकी ब्रांचेस है वो कितनी मोटी रहेंगी वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ओके दबाएंगे तो आपके पास एक ट्री
आ जाएगा। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कभी बैकग्राउंड में यूज करना हो कोई ट्री, और अगर इसे हम ब्लर करना चाहें तो बैकग्राउंड के लिए ट्रीज जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बट अगर आप फोरग्राउंड में इसे यूज करेंगे तो शायद ये इतनी अच्छी क्वालिटी आपको ना दे। सो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने सीखा जो मेजर फिल्टर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ब्लर, शार्पन और कुछ और सेटिंग्स। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अंटिल देन, दिस इज इनसाइड AKY, टेक केयर, बाय बाय।